हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आज आप लोग यूनिफॉर्म में देख रहे होंगे और मैं जाने वाला हूँ 20 शिफ्ट में ड्यूटी। ठीक है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर ये फुल वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि जो स्टाइपेंड है आप लोगों का बहुत कम क्यों आ रहा है और मतलब क्या इश्यूज हैं उसमें। तो सारा कुछ आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा और एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिन से मैं परेशान चल रहा था, इस वजह से आज मैं आप लोग सारे डाउट्स क्लियर इस वीडियो में होने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, वहाँ से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। वहाँ मैं स्टोरी लगा लगा कर आप लोगों को बताता रहता हूँ। और टेलीग्राम भी इसी आईडी के नाम से, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को पता चलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अभी क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों का स्टाइपेंड कम आया है और बहुत सारे लोगों का पूरा लगभग आ चुका है। तो इसमें क्या इशू है, जिन्होंने ज्वाइनिंग पहले की थी, मतलब सबसे पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग की है जैसे फरवरी में और जनवरी में, क्योंकि मेल जो है 24 जनवरी से मेल जाना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। तो जो लोग आईटीआई वाले हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले, उनका पेमेंट में कोई इशू नहीं आ रहा। उनका पूरा पेमेंट उनके अकाउंट में जनरेट हो रहा है, उनका पूरा पेमेंट आ रहा है। ठीक है। आईटीआई वाले और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले, उनका पूरा पेमेंट मिल रहा है उनको, उनके पेमेंट में कोई रुकावट नहीं आ रही है। ठीक है। अब बात आती है कि एनएटीएस पे, जैसे ग्रेजुएशन अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस, इन लोगों के में क्या प्रॉब्लम है। तो भाई इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा नहीं था लेकिन इस साल से ऐसा है, क्योंकि मैंने अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा अब रूल इस साल से चेंज हो गया है। अब क्या हुआ है इसमें नया क्या हुआ है, देखो 60% आपका इंडियन ऑयल देगा। कितना? 60% इंडियन ऑयल देगा और आपका जो 40% है अप्रेंटिस का स्टाइपेंड, वो देगा डीबीटी के थ्रू एनएटीएस। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ही देगी एनएटीएस को। तब डीबीटी कोई मेल होता है जो भी है, क्योंकि मैंने जहाँ से मालूमात की है, मतलब मैं, क्योंकि भाई मैं तो अब आईओसीएल छोड़ चुका हूँ, आप लोगों को पता है। बट मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से निकाली है, मुझे बताया कि डी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बनाए जा रहे हैं और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे वैसे ही डीबीटी का एक मेल आएगा आप लोगों के पास। डीबीटी के मेल के थ्रू आपको एनएटीएस पेमेंट करेगा पूरा। ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के पास, यार वीडियो तो लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे गलत बात है। देखो, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस को 7,000 रुपये इंडियन ऑयल दे रहा है और 4500 रुपये आपका एनएटीएस की तरफ से आएगा। और डिप्लोमा वाले को 6500 रुपये आ रहे हैं, बाकी जो बचा कुचा है 4,000 जितना भी है वो सीधा आपका एनएटीएस देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप ये मत सोचना कि हमारा पेमेंट कम आ रहा है या हमको पेमेंट मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है। आपका पेमेंट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है क्योंकि रूल चेंज हो गए हैं, रेगुलेशन रूल जब चेंज होते हैं तो थोड़ी परेशानी हो आती है, वो सभी को आती है, वो आपको ही नहीं, सारे रीजन्स में ऐसा हो रहा है। वेस्टर्न रीजन में ऐसा हो रहा है, नॉर्थर्न रीजन में सबसे ज़्यादा ऐसा हो रहा है, आपका ईस्टर्न रीजन में भी हो रहा है। आप अपने जो ऑफिसर हैं उनको ब्लेम मत कीजिए कि आपने ज़्यादा दिया है या आपने कम दिया है। आपका पेमेंट सारा जनरेट होगा, आपको एक एक रुपया मिलेगा आपका, क्योंकि इंडियन ऑयल कभी भी आपका पेमेंट नहीं रखता है, 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप छुट्टियां करोगे तो आईओसीएल आपका पेमेंट काटेगा, वो जब काटेगा जब आपकी सारी छुट्टियां कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपका पूरा पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है। आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सभी आपके साथ नहीं, सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं, सभी के साथ, सभी रीजन्स में ऐसा हो रहा है। मैंने जो बात की थी तो उसमें यही बताया गया कि आपका सारा पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, पर थोड़ा सब्र रखिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे, अभी भी देखो बहुत सारे लोगों का एनएटीएस का मेल नहीं आया है, तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है। सब लोगों का पेमेंट आएगा, बस सब्र रखिए। हालांकि मुझे पता है कि भाई
इस सिचुएशन में कि मतलब पेमेंट सिर्फ आपको घर से ही उठाना पड़ रहा है। वो मैंने आपको अभी नहीं, मैंने फरवरी मंथ में ही कह दिया था कि आपका पेमेंट 2 से 3 महीने नहीं आएगा। और कोई भाई, मैं बिना एक्सपीरियंस के या बिना रिसर्च किए कोई बात नहीं कहता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। मैं ये वीडियो नहीं बनाया था इसलिए क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी इसकी। अब मैंने कल जानकारी ली इसके बारे में, सारा रिसर्च किया कि आखिर क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा हो रहा है इस साल से। कि लेकिन आपका जो ITI वाले हैं और डाटा एंट्री, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेमेंट उनके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है पूरा। बाकी आप सभी लोगों का भी पूरा आ जाएगा, जितना मिल रहा है अभी पहले उतना लीजिए, उसके बाद में जो रहा बचा सारा पेमेंट A to Z आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये मत कीजिएगा कि मेरा कम आ रहा है, मेरे साथ वाले का ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने हो सकता है पहले ज्वाइनिंग की हो तो इस वजह से उसको पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स थे आप लोगों के। और अगर फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों ने मेडिकल का क्लेम तो कर दिया होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को मेडिकल विल्स कैसे बनाना है, क्या करना है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।